हमारे पास एक डिवाइस रिपेयर होने के लिए आई है टेक्नो LE6, जिसमें शॉपकीपर का कहना है कि ग्राफिक का प्रॉब्लम है। ठीक है, हम बैटरी इंस्टॉल करते हैं और ऑन ऑफ की प्रेस करते हैं। ये ब्लू डिस्प्ले हमारा आया, तो वेट करते हैं कि हमारा डिस्प्ले हो सकता है थोड़ी देर बाद आए। वेट करते हैं तो डिवाइस हमारे हाथ रख के चेक करने पर हमें पता चला कि हमारी डिवाइस ऑन है। तो ग्राफिक भी कुछ ना कुछ नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ग्राफिक जो नॉर्मल ग्राफिक है मुझे नहीं लग रहा। डिस्प्ले थोड़ा सा अजीब है इसके अंदर, और लाइट भी लो लाइट है। लाइट का भी इसके अंदर प्रॉब्लम है। चलें, ये ज़्यादा दफ़ा पासवर्ड अटेम्प्ट करने की वजह से 1 मिनट में चला गया। चलो अभी इसका टच भी चेक कर लेते हैं। अब ये डिस्प्ले ब्लू हो रहा है, कभी आरो टच भी वर्क नहीं कर रहा। तो इससे हमें कहीं ना कहीं हिट मिल गई कि हमारे ग्राफिक सेक्शन में ही प्रॉब्लम है। तो अब हम इसे एनालाइज करते हैं, बोर्ड को डिसअसेंबल करते हैं। तो हमें इसके ग्राफिक सेक्शन पे काम करना है। तो ग्राफिक सेक्शन में जितनी भी लाइनें रिलेटेड हैं, VSN प्लस, VSN माइनस, VIU 1.8, रीसेट लाइन और TA की लाइन और MIPI की लाइन्स, ये तकरीबन 13 लाइन्स बनती हैं। तो इन्हें हम एनालाइज करते हैं कि हमें कहीं कोई प्रॉब्लम मिलेगा। तो बोर्ड को हम तकरीबन जो है बाहर निकाल चुके हैं और बाकी जितने एक्सटर्नल पार्ट्स हैं रिमूव कर चुके हैं, कैमरा, एंटीना। तो अब जो है ये देखें, ये MIPI की लाइंस में जो भी हैं ग्राफिक से रिलेटेड हैं, ये मैं यहाँ पिक्चर में मेंशन कर दी है। मीटर में आपको दिखा नहीं सका, लेकिन मैं इसे एनालाइज कर चुका हूँ। तो इसकी एनालाइजिंग में जो मुझे मिला कि VSN माइनस की लाइन पे अनहेल्थी GR था। तो बाकी लाइंस मुझे ओके मिली। उनकी कंडीशन जो है, उनकी जो GR है रिवर्स बायोस में, वो तकरीबन ओके है। तो हम शील्ड को कट कर लेते हैं सेफली, और कंपोनेंट्स का इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी कंपोनेंट्स ना टूटे, ख़ास तौर पर रजिस्टर। तो रजिस्टर अगर रिमूव होती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी। जो भी कनेक्टिविटी हो किसी न किसी वर्किंग में होती है, तो हम इसे सेफली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये शील्ड जो है थोड़ी बड़ी है, जिसमें CPU, eMMC और सारा सेक्शन है, सारा इसमें कवर किया गया है। तो ये डिवाइस मुझे कहीं ना कहीं वाटर डैमेज महसूस हो रही है। जब भी मैं पूरी शील्ड रिमूव कर रहा हूँ कि वाटर डैमेज इसमें हो सकता है, वरना सिर्फ ग्राफिक IC के पास से कटिंग करके ही हमारा काम हो सकता है। आप देख सकते हैं ये एंटीना जो है हमारा मिस हैंडलिंग की वजह से ख़राब हो चुका है। चले हम इसे रिकवर करेंगे UV की मदद से। अभी हमारा जो पर्पस है, हमारी वर्किंग है, शील्ड रिमूव करते हैं, तो कोशिश करते हैं और हमारी कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय ना हो मेन बोर्ड से। ठीक है, सेफली रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो है MIPI की लाइंस हैं, उनकी मैं GR ले चुका हूँ, वो उनकी कंडीशन सही है GR। बाकी 1.8 वोल्ट भी चेक की है, उसकी भी GR ओके है। रीसेट लाइन की भी कंडीशन तकरीबन ओके है। और इसमें VSN माइनस और VSN प्लस की लाइन भी GR ओके है।
लेकिन VSN माइनस है, उसकी GR अनहेल्थी मिली है, जिससे हमें थोड़ा हिंट मिल गया कि हमें ग्राफिक लाइन पर ही काम करना है। ग्राफिक लाइन की जो ग्राफिक IC है, लूप IC, उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ये हम जाली रिमूव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर वाटर, जी हाँ वाटर यहाँ हमें वाटर ड्रॉप मिला। इसी सेक्शन में ही वाटर है, वाटर डैमेज ग्राफिक सेक्शन की तरफ से वाटर डैमेज है। ठीक है, हम इसकी स्टेंसिल को प्रॉपर रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद देखेंगे क्या और क्या कंडीशन और कहाँ वाटर है। तो पावर के पास 1-2 कैपेसिटर पर भी वाटर है जो खुश्क हो चुका है। चले हम इसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद मीटर से GR लेंगे कि कुछ कंडीशन में बेहतरी आई, कि हम क्लीनर की मदद से क्लीन करेंगे जहाँ वाटर है। पावर के पास 1-2 कैप जो है वहाँ वाटर है और ग्राफिक सेक्शन तकरीबन जो है वाटर डैमेज हुआ है। तो हम इसे क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम इसे हीट गन की मदद से थोड़ा ड्राई करते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा ड्राई किया। इसे ड्राई करने के बाद हम इस पर थोड़ा पेस्ट अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर और थोड़ा टचअप देंगे IC को। अच्छा, ये नीचे वाली IC हमारी ग्राफिक IC है और ऊपर जो IC है वो हमारी कैमरा LED की है, कैमरा लाइट की। तो ये दोनों ही वाटर डैमेज है। तो हम ग्राफिक IC को ज़रा टचअप करेंगे, थोड़ा मूवमेंट देकर देखेंगे कि हमारी GR की कंडीशन बेहतर हुई या नहीं। अदरवाइज़ फिर हम इसे चेंजिंग प्रोसेस की तरफ जाएंगे। तो ये अभी IC मेल्ट नहीं हुई, मेल्ट होती है तो हम इसे रिमूव करते हैं। हल्का सा टचअप देके देखते हैं या हम इसे रिमूव करते हैं। ठीक है, हमने इसे टचअप किया। टचअप देने के बाद आसपास के कंपोनेंट देखे कि मेल्ट हुए या नहीं। इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। ठीक है, ये अभी हम IC को टचअप देने के बाद उठाते हैं, रिमूव करते हैं, देखते हैं नीचे पैड की क्या कंडीशन है। तो पैड की कंडीशन से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ठीक है, हमने इसे रिमूव किया। IC को रिमूव करने के बाद पैड की कंडीशन बेहतर है तो हम IC को दोबारा लगाएंगे। IC को दोबारा इंस्टॉल करते हैं, फिर GR चेक करते हैं कि GR की अब क्या कंडीशन है। ठीक है, हम इंस्टॉल करते हैं इसे। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जारी है कि IC अपनी जगह पर आ गया। वो आ चुकी है। अपने ऊपर जो कैमरा लाइट की जो IC है हम इसे रिमूव करके ये कदरे बेहतर है। तो इसमें कोई इतना वाटर नहीं है और बॉल्स भी तकरीबन जो है ओके। ठीक है, हमने ग्राफिक IC रिमूव करने के बाद दोबारा लगाई। तो हम GR चेक करते हैं VSN प्लस और VSN माइनस की, जो 3 और 5 नंबर पर है। 3 नंबर पर 3 नंबर पर हमारे VSN प्लस है, इसकी तकरीबन GR ओके। 5 नंबर पर VSN माइनस, इसकी अभी भी कंडीशन ठीक नहीं। वही कंडीशन है इस लाइन की, GR अनहेल्थी है, तकरीबन 1100-1200 के लगभग है। तो ये अनहेल्थी है। 500 to 600 के दरमियान हमें ये रीडिंग मिलती है। तो इसे अच्छी तरीके से देखेंगे कि हमारी प्रॉप का प्रॉब्लम तो नहीं।
चलिए हम आईसी के पास चेक करते हैं। ये VSN प्लस और ये VSN माइनस। VSN माइनस फॉरवर्ड बायोस पे चेक करते हैं। फॉरवर्ड बायोस पे चेक किया, इसकी GR मुझे अनहेल्थी मिली। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमें आईसी को रिमूव करने के बाद न्यू आईसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कंडीशन यहाँ से लग रही है। ठीक है, VSN प्लस की एक दफ़ा और GR लेते हैं। तो इसकी GR अभी भी अनहेल्थी है, अभी इसकी GR अनहेल्थी है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारी आईसी में ही प्रॉब्लम है। हो सकता है इस कैप की अंदर से कनेक्टिविटी ना मिल रही हो, बॉल से इस कैप पर कनेक्टिविटी ना आ रही हो। वो जब आईसी रिमूव करेंगे तो उसी के बाद कंडीशन हमें पता चलेगी। ठीक है, अब हम आईसी को रिमूव करने की तरफ जाते हैं। इससे पहले ये जो हमारी कैमरा लाइट की जो आईसी है, हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद फिर ग्राफिक आईसी को चेंज पर्पस की तरफ जाएंगे। तो ये हमें इस आईसी को इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो कट है वो मैं देख चुका हूँ कि कट इसका अपनी जगह पे होना चाहिए, क्योंकि नोज़ कट का हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ इसका नोज़ कट हो वहीं से हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन पर्पस अभी जारी है। जैसे ही इसे फाइनल टचअप देंगे तो हमें पता चल जाएगा। आसपास के कंपोनेंट से भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी आईसी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। तो चले, ये अपनी जगह पर तकरीबन आईसी चली गई। ठीक जी, ये जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम अपनी ग्राफिक आईसी की तरफ आते हैं। ग्राफिक आईसी को हम रिमूव करते हैं। ये हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हम आईसी की कंडीशन देखेंगे कि आईसी की बॉल की क्या कंडीशन है। तो चलिए देखते हैं कि आईसी की बॉल्स की क्या कंडीशन है। ठीक, अभी हम आईसी की तरफ आए, हमने फोकस किया, जूम इन किया, तो इसकी एक दो बॉल्स मुझे वाटर डैमेज मिली। तो हम इसे रिवॉल्व करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नई आईसी इंस्टॉल करें, क्योंकि मेरे पास मौजूद है। अगर नहीं होती तो फिर हम इस पर ट्राई कर सकते थे। तो लिहाजा इस आईसी को हम रहने देते हैं, क्योंकि इसकी एक दो बॉल मुझे वाटर डैमेज लगी। हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं रिवॉल्व करके, लेकिन हम इसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए जो ये पैड है, इसके जो हमारी कनेक्टिविटी की वजह से माइनस की, हम देखते हैं आईसी से यहाँ तक आ रही है, ये प्रॉपर आ रही है, यहाँ पर भी प्रॉपर आ रही है। तो लाइन तो ओके है। अब जो प्रॉब्लम थी वो हमारी आईसी में ही होगी कंडीशन के हिसाब से। तो हम आयरन की मदद से बॉल्स का जो सरफेस है, जो आईसी का सरफेस है, बॉल्स है, इन्हें हम लेवल करते हैं। तो हम इसे लेवल करते हैं। जगह थोड़ी सी कम होती है यहाँ पर, आयरन चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। चले कोशिश करते हैं कि इसके पैड प्रॉपरली क्लीन हो जाए। तो वो ये पैड जो है हम क्लीन करते हैं। थोड़ा पेस्ट अप्लाई किया और पैड जो है, बॉल्स जो है थोड़ी बड़ी हैं, इन्हें हम लेवल कर लेते हैं इनका सरफेस, क्योंकि हमारी नई आईसी है उसमें ऑलरेडी
बॉल्स होती हैं उसे रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा सरफेस जो है क्लीन तकरीबन हो चुका है। तो अभी हमने थिनर अप्लाई किया, उसके बाद हमें कंडीशन थोड़ी वाज़ेह हुई। तो एक बॉल जो है वो हमें थोड़ी बड़ी मिली, बाकी बॉल्स जो हैं तकरीबन ठीक है। जूम इन करते हैं और बॉल्स की कंडीशन देखते हैं, तकरीबन जो है ठीक है। बॉल्स की कंडीशन तकरीबन सही है, ठीक है। थिनर से क्लीन करते हैं ताकि और हमें वाज़ेह हो कि हमारी कोई बॉल वाटर डैमेज तो नहीं, तकरीबन जो है कंडीशन इसकी बेहतर है। तो कंडीशन बेहतर है तो हम इस पर डायरेक्ट आईसी इंस्टॉल करेंगे। न्यू आईसी इंस्टॉल करके देखते हैं हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, अब नई आईसी लूब आईसी LUB तकरीबन कॉमन है इन मॉडलों में कि 15 लाख की आईसी है लूब आईसी। बस इसका हम नोज कट देखेंगे जो मैं बोर्ड में देख चुका हूँ, और ये न्यू आईसी इसके अंदर इंस्टॉल करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी GR की कंडीशन है, GR हमें ओके मिलती है। तो फिर हम इसे डिवाइस को ऑन करके देखेंगे कि हमारा डिवाइस का जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है वो ओके हुआ या नहीं। फिर अगला प्रोसीजर हम बाद में देखेंगे। पहले हम लूब आईसी को इंस्टॉल करने के बाद GR लेंगे, क्योंकि हमें GR VSN माइनस की GR की कंडीशन अनहेल्थी मिली थी, 1100-1200 के लगभग थी, जो कि हमें 500 से 600 के दरमियान मिलनी चाहिए। हम आईसी को इंस्टॉल करते हैं, ये आईसी इंस्टॉल होती है, हम इसे आखिरी मोमेंट पर इंस्टॉलेशन के बाद टचअप करेंगे ट्यूज़र के थ्रू। ठीक है, ये हम इसे टचअप कराते हैं। ठीक है, ये हमने रेस को टचअप किया एक साइड से, ये एक साइड से हम इसे टचअप करते हैं। ठीक है, ये तकरीबन इंस्टॉल हो चुकी है। बस ज़रा मूव करके देखते हैं, ये मूवमेंट हुई आईसी में एक साइड से, और हम ये दूसरी साइड से भी इसे मूवमेंट देंगे ताकि हम कंफर्म हो जाएं हमारी आईसी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है। जी, तकरीबन ये हमारी आईसी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम मीटर से VSN प्लस और VSN माइनस की GR लेंगे। ये हमने रिवर्स बायोस में ली VSN माइनस की, और VSN प्लस ये अब हम इसकी फॉरवर्ड बायोस में ले रहे हैं। ये फॉरवर्ड बायोस में ली हमने VSN प्लस की रीडिंग, और हम रिवर्स बायोस में भी इसकी रीडिंग लेंगे। तकरीबन जो है इसकी GR ओके है। ये तो पहले भी ओके थी VSN प्लस की लाइन, फिर भी हम इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेंगे कि हमारी इस लाइन में तो अब प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि बाज़ औक़ात नई आईसीज़ जो लेकर आते हैं हम उनमें भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये तीसरे नंबर पर VSN प्लस की लाइन है और 5 नंबर पर VSN माइनस। तो VSN माइनस की कंडीशन ओके है रिवर्स बायोस में, और फॉरवर्ड बायोस तीसरे नंबर पर VSN प्लस की लाइन है और 5 नंबर पर VSN माइनस। तो VSN माइनस की कंडीशन ओके है रिवर्स बायोस में और फॉरवर्ड बायोस में, दोनों प्रॉप से मैं रीडिंग ले चुका हूँ, तो तकरीबन ओके है। अब हम मेन बोर्ड को
के साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे और जो पैनल है वो लगाएंगे। लगाने के बाद चेक करेंगे कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारी डिवाइस परफेक्ट तो हो चुकी है, बाकी देखते हैं क्या कंडीशन हमें नज़र आती है कि हमारी डिवाइस ओके हुई या नहीं। ये देखें, हमारी डिवाइस तकरीबन रिकवर हो चुकी है, जो कि ग्राफिक के प्रॉब्लम में थी और टच भी प्रॉब्लम कर रहा था, जो ग्राफिक आईसी की वजह से अक्सर प्रॉब्लम आता है। तो अब हम इसका फर्स्ट लोगो है, फर्स्ट लोगो से सेकंड लोगो पर जाता है। जाने के बाद जब पासवर्ड मांगेगा तो फिर हम इसका टच भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर डिस्प्ले इसका नज़र आ रहा है और लाइट भी जो है थोड़ी तेज़ है। ठीक है, ये पासवर्ड आ गया है। इमरजेंसी पर जी, इमरजेंसी पर हम इसका टच देखते हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डिवाइस जो है हमारी रिकवर हो चुकी है, जो कि ग्राफिक प्रॉब्लम में थी। तो ये सब कुछ जो है वन टाइम में ही हमें अचीव हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिवाइस रिकवर हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डन।